हाँ, हेलो साथियों, मैं रामजीवन गौतम माती रोड अकबरपुर। आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसमें आपको कुछ नहीं जाता। हमारा जो है, चूँकि नया चैनल अभी 1 महीने का हुआ, तो इसमें जो है सब्सक्राइबर की आवश्यकता, तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और मैं बहुत अच्छा भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आपको पसंद आएगा, हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही जो वर्तमान में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में और क्या चल रहा है देश में पूरे, इसके संदर्भ में वार्ता आपसे करूँगा। तो आप देखते रहिए हमारे वीडियो, हमारे साथ में बने रहिए। तो मैं चर्चा करने जा रहा था कि जो रवीश कुमार जी ने बताया था, जो आपके रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के जो है हेड एंकर है, उन्होंने बताया कि वो मोदी जी रोज़ दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। अभी उन्होंने कहा कि जो है जो 2019 में जो पशुगणना की गई थी, तो उस पशुगणना में करीब 11 करोड़ से कुछ अधिक पूरे देश में भैंसें पाई गई थी। 11 करोड़ से कुछ अधिक देश में भैंसें पाई गई थी। और वो जो है कांग्रेस उनको चुरा लेगी। कांग्रेस उन भैंसों को चुरा लेगी, और आज इससे आप लोग सतर्क हो जाइए। तो फिर रवीश कुमार तर्क दे रहे हैं कि मोदी की इतना झूठ के वो रोज़ नई नई कहानी झूठ गढ़नी पड़ती। तो अगर वो 11 करोड़ में 5.5 करोड़ अगर वो भैंस चुरा लेगी, तो फिर कहाँ बांधेगी, कहाँ उसका तबेला, कहाँ पर उसका जो है वो भैंस पालन का जो बना हुआ है, क्या नाम आपके, तो वो 5.5 करोड़ भैंस कहाँ रखेगी जा कर के। उसके अब चारा ही महंगा हो गया है, तो इस तरह से कहाँ रखेगी। तो वो रवीश कुमार कह रहे थे कि मोदी जी को झूठ बोलना है, और मतलब वो पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए भैंस चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि भैंस चुरा लेगी अगर कांग्रेस की सत्ता आती से देश में। अगर कांग्रेस की सत्ता आती तो वो भैंसें चुरा लेगी, तो 5.5 करोड़ भैंस भाई कहाँ रखेगी। ये भले कि जो कांग्रेस के वोटर है, अभी वो चूँकि पंजाब में सबसे ज़्यादा भैंस पालन हो, तो पंजाब में तो उस समय आप पार्टी की सरकार है। फिर हरियाणा में भैंस पालन, उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार में होता है। और सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन प्रोडक्शन जो है गुजरात में होता है। तो गुजरात की जो कंपनी है अमूल तो वो सारे प्रोडक्ट्स चीज़ें बनाने लिए, बनियान से लेकर चड्डी और गंजी और जाने क्या क्या बनाने लगी है। और आपके बिस्कुट और दुनियादारी बहुत सारे, अरे हर मतलब उस क्षेत्र में उतर गई अमूल कंपनी। और अमूल जो है आपके छाछ, दही, मट्ठा, घी और पनीर और सब कुछ ये बनाती है। और आप जो भी चाहें तो वो उसको मिल सकता है अमूल कंपनी का। हालांकि अमूल कंपनी के जो दूध हुआ बहुत अच्छा होता है, और वो हालांकि दूध तो भैंस का ही अच्छा होता है। भैंसों से दूध वो कलेक्ट करते हैं, उनके जो जहाँ जहाँ उनके सेंटर हैं, जो शीतलीकरण सेंटर हैं, तो यहाँ एक माती मुख्यालय भी है। तो इस तरह से वो कलेक्ट करते पूरे जिले भर का, फिर एक जगह इकट्ठा करके शीतलीकरण करके उसको विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाती हैं। तो वो लोग पसंद करते हैं, लेते हैं, खाते पीते हैं। तो अब आ जाइए मेन बात पे। मैं अब चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो 3 दिन से मैं लगातार पेपर पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि ये जो है, जो लोग कहते हैं कि यार गोदी मीडिया, तो हम तो इस पर विश्वास नहीं करते। तो गोदी मीडिया क्या मीडिया होती है? अरे होती कि मीडिया कोई, लेकिन वो अमीर जानते मेन से मीडिया है, तो नहीं मेन से मीडिया नहीं, गोदी मीडिया लोग इस तरह चर्चा करते गोदी मीडिया है। और भाई हम जानते थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी भी होता है, वो प्रिंट मीडिया, फलाना अखबार जो आते हैं। लेकिन मैं सोशल मीडिया सबको अच्छी मीडिया मानता हूँ। सोशल मीडिया सभी की मीडिया, गरीबों की मीडिया है, किसान गरीब मजदूरों की मीडिया है, और रईसों की भी, व्यापारी बिजनेस सभी की मीडिया है। तो सोशल मीडिया सब पर भारी, इसलिए सोशल मीडिया पर भी वो सारी बातें आया करती हैं। तो आप दिखा दें किस तरह से जो है, जो है देखिए पेपर में जो न्यूज़ पेपर आता है, तो अब केवल 3 दिन का पेपर लिए, 3 दिन का पेपर लिए, और 3 दिन में क्या देखिए किस तरह से गोदी मीडिया लोग आरोप लगाते हैं। अब आप को दिखावें कि ये देखिए, ये पहले पेज पर कांग्रेस ने सालों तक पिछड़ों और दलितों के साथ धोखा किया, मोदी कह रहे हैं। अब बताइए ये जो है आज पेपर है, ये केवल निकाल रहा है। अरे अब फिर ये, अच्छा ये फिर देखिए, शाह के फेक वीडियो के मामले में अहमदाबाद में 2 गिरफ्तार, तेलंगाना सीमा से 8 राज्यों में 16 को सम्मन। इस तरह का ये देखिए निकाला जाता है। और यूपी तय करेगा बड़ों के भाग का फैसला, इस तरह के ये जो है ये पेपर में इस तरह का निकाला जाता है। और केजरीवाल को चुनाव में पूर्व क्यों गिरफ्तार किया गया, ये देखिए बहुत छोटी हेडिंग से आया, देखिए
इस तरह का कुछ ये अब ये क्यों लोग गोदी मीडिया कहते हैं कि एक तरफ आप ये निकाल लें, इतना वो कांग्रेस ने सालों तक पिछड़ों दलितों को धोखा दिया, और ये मोदी जी का इसको बड़ा मोटे हेडिंग में निकाला जाता है। और दूसरे दिन का पेपर फिर ये है आपको कि दूसरे दिन का पेपर देखिए आप, तो दूसरे दिन कांग्रेस देखिए, और दूसरे दिन का मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस ने फर्जी वीडियो का बाजार खोला। अब ये मोदी जी का ही हेडलाइन आ रहा है और दूसरे दल का नहीं आ रहा है। और ये योगी जी को तो कह रहे हैं कोई थप्पड़ मारेगा तो उसका हम जबड़ा तोड़ देंगे भारत, ये योगी जी भाई कह रहे हैं देखिए। और फिर ये दिल्ली में 100 स्कूल में बम के अफवाह से मचा हड़कंप। अब ये देखिए इस तरह का ये जो आया है, आप देख पा रहे हैं स्मार्ट 3 मिसाइल का सफल परीक्षण, ये सारा अब ये कौन मीडिया किस तरह के निकाल सकता है अब देखिए। मैं इसलिए कहने जा रहा हूँ कि मैं तो भाई गोदी मीडिया और ये सब मीडिया कुछ जानता नहीं, लेकिन ये वास्तव में उससे भी नीच मीडिया है। गोदी मीडिया तो मान लो कुछ ठीक मीडिया लगे। अब देखिए जो हाहाकार पूरे विश्व में मचा हुआ है कोविशील्ड वैक्सीन के मामले में, तो कोविशील्ड वैक्सीन के मामले में वहाँ जो हाई कोर्ट है, का नाम ब्रिटेन के हाई कोर्ट में वहाँ उस कंपनी ने स्वीकार कर लिया, जो यहाँ जो जिसने मिल करके जो वैक्सीन बनाई थी उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि इस वैक्सीनेशन से जो लोगों के शरीर में थक्के पड़ सकते, हार्ट अटैक हो सकता है और प्लेटलेट्स गिर सकते। तो इसको यहाँ भी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें पेपर में कहीं ढूंढ सकते कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा हुआ है तो आप नहीं ढूंढ सकते इसको। इतना देखिए, इतना मुख्य समाचार जिसको बहुत मतलब मोटे हेडिंग में होना चाहिए कि दुनिया में हाहाकार मचा, लोग परेशान, कि भले वो झूठ अफवाह है लेकिन अफवाह पर लोग परेशान हैं। तो ये देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, उसको ये कितने पतले से निकाला कि कोई तेज पढ़ न पावे न देख पावे। देखिए आप ये कोविशील्ड का मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा, नई दिल्ली समाचार। कोविशील्ड का मामला आज उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर शीर्ष अदालत ने एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में पूर्व निदेशक अध्यक्षता में इस टीके के दुष्प्रभाव और जोखिम की जांच के लिए चिकित्सा विशेषज्ञ पैनल का गठन करने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। बताइए इतना पतला निकाल दिया है तो कोई देख पाएगा? ये आदमी पढ़ेगा कांग्रेस फर्जी वीडियो बाजार खोला है ये दिल्ली से स्कूलों में, और ये कोई थप्पड़ मारेगा तो मैं उसका जबड़ा तोड़ दूंगा, ये पढ़ेगा कि ये पढ़ेगा? जिसको बहुत मोटी हेडिंग में होना चाहिए था। जबकि वहाँ के मतलब हाईकोर्ट ने, ब्रिटेन का हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया और 148 लोगों का वहाँ मुआवजा भी दिया गया है। वहाँ ये प्रावधान है कि कोई वैक्सीन अगर उस देश में या कहीं की बनी हो, अगर वैक्सीनेशन सरकार करवाती है तो 1,20,000 रुपये उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो वहाँ 148 लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है। तो ये इस तरह देखिए, इस तरह की ये गोदी मीडिया भैया निकालता। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपने देखा ही सारा खेल कि किस तरह से निकालता हो। ये देखिए आज का पेपर है, आज का पेपर ये, इसमें आप देख लीजिए चुनाव पाकिस्तान की एंट्री। ये देखिए ये मोदी बोले भारत में कांग्रेस दम तोड़ रही है, वहाँ पाक रो रहा है। अब इस तरह का बताइए ये अब गोदी मीडिया क्या कहेंगे इसको? जब जितने भी गंदे सब उससे ज़्यादा कहिए हैं। ये खाली भी बेरोजगार 15 साल में गरीब युवाओं का उत्थान का करें वोट। ये सीतापुर में अमित शाह कर रहे हैं कि गरीब युवाओं उत्थान को करें वोट। मतलब ये जो है केवल एक तरफा इस तरह से मीडिया निकालता है। अरे दूसरे दल भी तो उनको भी निकालना चाहिए, किसी की दल का तो कभी आते नहीं है। तो इस तरह का ये देखिए भैया गोदी मीडिया, लोग इसीलिए गोदी मीडिया कहते हैं कि अभी इनको तो क्या गोदी मीडिया जाने कौन सी मीडिया से इनको नवाजा जाना चाहिए। और ये देखिए कैंसरगंज से भाजपा के ब्रजभूषण के बेटे कर्ण सिंह को टिकट दिया। अब वो खाना है जो इतने आरोप हथे मतलब यौन शोषण के और ये यौन उत्पीड़न के, वो कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन वहाँ जो बजरंग पूनिया और महिलाओं ने किया था, मैं उन महिलाओं का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने किया तो बताओ उस पर कुछ नहीं। और इतना चला उस सरकार ने कुछ इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, कतई कुछ नहीं किया। और उसने क्या केवल दिखावे के लिए उसको टिकट न दे, वो बेटे को दे दिया है। मान लो किसी आदमी को तुम्हें लाभ देना तो ना तुम दे तो घरे दे दो,
अगर किसी आदमी को तुम्हें अगर मान लीजिए रईस बनाना, या मान लीजिए कोई आदमी भूखों मर रहा है, तो ओके बाप करना दे कि ओके घरे उड़े लिया हो 50 कुंटल गेहूँ और अनाज, रुपया पैसा और सब सामान, तो ये क्या हुआ? इस तरह का भैया कुछ है ये मामला। तो देखिए, अब देखिए कोरोना वैक्सीनेशन कितना छोटे ने दिया। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से हटाई गई मोदी की तस्वीर, अब हटाई तस्वीर, अब ये लगाया है मोदी की तस्वीर। तो इस तरह कुछ चल रहा। तो भैया ये जो है, मैं बात वार्ता करने जा रहा था आपसे कि कुछ इस तरह का ये मतलब मामला चल रहा है देश में। चुनाव प्रचार में हमारा किसी दल का फेवर नहीं करते, ना हमें किसी दल से मतलब है। अपना वोट डालना चाहिए डाल देंगे, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये मतलब पूरा मीडिया कितना मतलब पूरा वो किस तरह से अपना आँखी मीच करके किस तरह से निकाल रहा। हम तो एक ही पेपर मंगाते उसी देख लिया जो मतलब तो ये जो प्रिंट मीडिया है जो इस तरह की निकाल रहा, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये भारत का नक्शा, ये देखिए गुजरात है, ये आपके ये का नाम महाराष्ट्र है, इधर केरल है, ये इधर उड़ीसा है, ये बंगाल है, इधर आप देख पा रहे हैं ये बांग्लादेश, ये और ये इस तरह से ये देखिए ये बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और ये अरुणाचल प्रदेश, और ये देखिए लेह लद्दाख, और ये जम्मू कश्मीर है। तो ये जो है जो भैंस पालन की बात जो मोदी जी कह रहे हैं, भैंस कांग्रेस खोल ले जाएगी, तो ये सबसे ज़्यादा जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में भैंस पालन होता है, इसके बाद में आपके गुजरात में होता है भैंस पालन। तो भैया भैंस अगर खोल ले जाएगी तो वो कहाँ रखेगी भैंसें? और उनको तो वो रवीश कुमार का दिन भर झूठ बोलना, रोज़ झूठ बोलना, नए नए झूठ गढ़ने हैं। तो इस तरह का जिसके संदर्भ में वार्ता होनी चाहिए थे उसके चीज़ें भुला दी गई, और भैंस और जाओ का नाम गधा, इस तरह की बातें करके लोगों को ध्यान भटकाया जाए। गधों की अभी संख्या गिनाई जाएगी, बताई जाएगी कि गधे वो चुरा ले जाएंगे, का नाम कांग्रेस वाले फिर खच्चर पे आ जाएंगे। तो इस तरह की वार्ता मतलब मोदी जी किया करना भी चाहिए भाई। वोट लेना तो बेवकूफ़ बना के वोट लेना भी चाहिए। जितनी जल्दी आदमी बेवकूफ़ बन जाए तो उस लेना भी चाहिए कि भैंस चुरा ले जाएंगे। ये आधी मतलब 11 करोड़ कुल भारत में भैंसें, तो 5.5 करोड़ कांग्रेस वाले चुरा ले जाएंगे। हो सकता चुरा ले जाए, चोर तो वहीं मान लीजिए। तो ये बात सही है, मोदी जी जो कह देते हैं तो वो काबिल को पत्थर के वकील मानिए आप लोग। बिल्कुल वो सही, बिल्कुल अपना भाषण जहाँ देते हैं तो बिल्कुल इतना साफ सुथरा भाषण देते हैं। अब ये क्यों दिया जा रहा है इस तरह के ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं बिना सिर पैर के मुद्दे इसलिए उखाड़े जा रहे हैं ताकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, तो इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा चंदा जो है जो किस पार्टी गया आपको अच्छी तरह से मालूम है, और SBI में किसके पकड़ पाए गए हैं। और वो एक महा घोटाला है जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, वो तो आप देखिए जिस कंपनी पे छापा पड़ा ED का और जो प्रवर्तन निदेशालय के तुरंत वो जो है करीब 250 करोड़ को 500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे आई और सारे गुनाह के माफ। और जो का नाम जो नेता जो तन को ED को छापा उसके यहाँ पड़ा, वो कांग्रेस ज्वाइन कर ले, का नाम वो BJP ज्वाइन कर लिया, तो सब खून माफ, चाहे तुम हत्या करके जाओ, सब कुछ करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह का चल रहा है। और जो वैक्सीनेशन वाला मामला है तो वो कहीं तूल न पकड़ा जाए। मोदी जी के हर उसमें वैक्सीन में फ़ोटो होती थी जो उसका रेपर होता था, और फ़ोटो तूल न पकड़ जाए तो वो कहीं ये चीज़ें भैंसिया गधा और बकरियन की संख्या आदि चुरा ले जाएगी कांग्रेस। इस तरह की भाषा का जो प्रयोग और नए नए झूठ गढ़ा जाता। तो इस तरह भैया चल रहा देश में चुनाव प्रचार। अब चुनाव प्रचार में आप कितनी गंभीरता से लेते हैं तो आपको लेना चाहिए। और मैं इसीलिए आपको दिखा दिया कि उधर देखिए दुनिया का नक्शा है, और उसमें जहाँ भारत है, ये भारत का भैया नक्शा, तो भारत में इस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है। तो मोदी जी अपना जो है अब रवीश कुमार, मैं तो नहीं कह रहा रवीश का रोज़ का नहीं ना फर्जी बोले, दुनिया में कोई नेता अब तक फर्जी झूठ बोले नहीं, ना झूठ बोलत है, कर रात दिन झूठ बोलना। वो एक झूठ की इनकी जो IT सेल वो झूठ के भाषण तैयार करता, फिर वही मोदी जी पढ़ते हैं अपना। इस तरह को बता रहे हैं रवीश कुमार जी। मैं तो नहीं कुछ, मैं तो भाई सही बात मानता हूँ, चूँकि यहाँ भारत देश में भगवान का अवतार होता रहा, होते रहेंगे भगवान के अवतार। देखिए पहले उत्तर प्रदेश में दूसरी जगह अच्छे अच्छे भगवान पैदा हुए, फिर कई अरब रुपया पूरी देश गरीबी दूर हो जाए तो मंदिर बनवा दिया, बनवाना भी चाहिए, ठीक अच्छी बात है। और फिर इधर भी मंदिर देखो बन जाएगा, जगह जगह मंदिर बन जाएगा, वही सब रोजी रोजगार रोटी और सब मिल जाएगा, सबको रोजगार मिल जाएगा, नौकरियां सबको मिल जाएंगे। देख लेना चाहिए अभी मंदिर रोज तो सब उद्धार होना इस देश का, और होना भी चाहिए भाई। मंदिर तो भगवान तो पहले आ जाते हैं, और मोदी जी खुद है भगवान है। मोदी जी कौन मना कर सकता है? अब कल की अवतार होना था भाई, कलयुग में तो मोदी जी का हो चुका अवतार।
10वां अवतार था, तो 10वां अवतार मोदी जी का हो चुका, भगवान साक्षात हैं। और मानना भी चाहिए, जब वो धर्मशास्त्रों में लिखा कल की अवतार, तो मोदी जी कल की अवतार है। अब लेकिन जब भगवान इतना झूठ बोलता, मैं पहली बार जान पाया कि यार भगवानों को झूठ बोलत थे। अब ये तो मान लो झूठा बोला थे, कुछ कोनो भगवान चोर होते, अब कुछ चुरावत थे मान लीजिए। अब जैसे मान लीजिए अमूल कंपनी अगर उस समय होती तो पाओ सारे वो दही मट्ठा ये कौन बचन पाओ, सब सारे जो वो आइसक्रीम और जो वो रबड़ी बनाती है, और क्या नाम आपके घी बनाती है, और क्या नाम बिस्कुट बनाती है, और क्या नाम रसमलाई बनाती है, सब सारे चुरा ले जाते लोग। तो ये तो है भैया सब। तो मैं अपनी वार्ता को यहीं पर आप लोगों से निवेदन करते हुए समाप्त कर रहा हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन है भैया कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और ये मैंने आपको जो वीडियो बताया इसके संदर्भ में अपना जो है कमेंट अवश्य बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।